नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए? इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो किए गए हैं। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ठीक है, तो जो हमारे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। यह भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत प्रावधान किए गए। आगे देखते हैं। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। सातवां संविधान संशोधन 1956, इसके तहत क्या क्या किया गया? 2 या अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना के बारे में बात की गई है। राज्यों की 4 वर्गों की समाप्ति, जैसे भाग क, पहले राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, भाग क, ख, ग और घ। इसे खत्म करके उनके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। तो यह भी कौन से? यह भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत हुआ है। आगे देखते हैं। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको ध्यान रखिए। 9वां संविधान संशोधन 1960, इसके तहत क्या किया गया? इस संविधान संशोधन के तहत भारत पाक समझौते के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबाड़ी संघ दिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए कि बेरूबाड़ी संघ को पाकिस्तान को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया? तो इसमें दिए आंसर लगाओगे। 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत भारत पाक समझौते के अनुसार बेरूबाड़ी संघ को पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां संशोधन अधिनियम। 10वां संशोधन अधिनियम में क्या बात की गई है? दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। जो दादरा और नागर हवेली है, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। नेक्स्ट है 12वां संशोधन अधिनियम 1962। 12वां संशोधन अधिनियम 1962 के तहत क्या बात हुई है? 12वां संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बताइए गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में कौन से संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया? तो 12वां संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 14वां संशोधन अधिनियम 1962। 14वां संशोधन अधिनियम 1962 के तहत क्या हुआ है? इसके तहत पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। जो हमारा पुदुचेरी है, इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो पुदुचेरी को भारतीय संघ में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया है? तो यह है 14वां संशोधन अधिनियम 1962 के तहत पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 21वां संशोधन अधिनियम। 21वां संशोधन अधिनियम 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत क्या बात हुई है? तो इसमें प्रावधान किया गया, जो सिंधी भाषा है इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो देखिए, जैसे हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें भाषाओं के बारे में बात की गई है, में जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे से क्वेश्चन बनता है जरूर भाषा से संबंधित, इसको ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है 22वां संशोधन अधिनियम 1969।
इसमें क्या हुआ है, 22वां संशोधन अधिनियम 1969 के तहत, इसके तहत असम में से एक अलग राज्य मेघालय का निर्माण। तो मेघालय के निर्माण के बारे में बात, 22वां संशोधन अधिनियम के तहत 1969 में असम से एक अलग राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 24वां संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है। इस 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होंगे इनको मंजूरी दी जानी जरूरी होगी। पहला प्रावधान तो ये हो गया। दूसरा प्रावधान, दूसरा है इस संशोधन द्वारा संसद को अधिकार मिला कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संशोधन अधिनियम के तहत संसद को अधिकार मिला है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से या मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह बात की गई है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत किए गए, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 31वां संशोधन अधिनियम 1972। इसमें क्या किया गया, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर निकलता है। क्या है इसमें, लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। जो लोकसभा सीटों की संख्या है उसको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत, 1972 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया है। नेक्स्ट है 36वां संशोधन अधिनियम 1975। इसके तहत क्या हुआ, 36वां संशोधन अधिनियम 1975, इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम जो है उसको भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है 41वां संशोधन अधिनियम 1976। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके तहत क्या बात हुई है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु है वह 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु है उसको 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है, तो वह किया गया है 41वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है। इसमें देखिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए लघु संविधान की संज्ञा या लघु संविधान किसे कहा गया, कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसके देख लेते हैं। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो एग्जाम में कई बार बने भी हैं क्वेश्चन। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया, तो कौन से, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। इसी संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है
44वां संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपात के जो मामले में आंतरिक अशांति शब्द पहले हम उपयोग में लाते थे, पहले आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग होता था, उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है कि बताइए आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को कब जोड़ा गया या कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राष्ट्रीय आपात के मामले में जो आंतरिक अशांति शब्द पहले उपयोग में होता था, उसके स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ही एक और महत्वपूर्ण प्रावधान हुआ। क्या हुआ है वो, कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, जो संपत्ति के अधिकार था इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 52वां संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संशोधन अधिनियम 1985, इसमें क्या प्रावधान हुए हैं। इस संशोधन को दल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम है जिसे दल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। किसे, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को। इस संशोधन को दल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रावधान क्या हुआ है, इस संशोधन के तहत जो है संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निर्हरक, ठीक है, निर्हरक ठहराने की व्यवस्था है। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा ही भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची क्या बात करती है, दल बदल विरोध के संबंध में। ठीक है, दल बदल विरोध के मामले में निर्हक ठहराने की व्यवस्था है। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है आपने। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो दल बदल विरोध के मामले में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट है 61वां संशोधन अधिनियम 1989। तो 61वां संशोधन अधिनियम 1989, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया। इस संशोधन के तहत जो लोकसभा है और जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जो मतदान देने की आयु है, जो मतदान की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत वोट देने की जो आयु है, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो मतदान की आयु है, उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन अधिनियम का भाग 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 में, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।